हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका दोस्त उमेश साहू और उमेश साहू अभ्यास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो लगभग सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं पढ़े हैं। आज उसी के बारे में अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ जो लगभग सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। अभी सामने में आप लोग का एसीएफ का पेपर भी है, इसके लिए भी पेपर 1 के लिए काम आएगा। तो आपको जानना जरूरी है कि बेसिक क्या होता है, उसका बेसिक से रिलेटेड के साथ साथ जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बस उसी प्रकार के क्वेश्चन को मैं आप लोग को सॉल्व कराते जाऊंगा। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन की तरफ देखिएगा और मैं आप लोग को याद करा देता हूँ स्क्वायर और एंड स्क्वायर रूट 1 से लेकर 30 तक का हम लोग यदि याद कर लेंगे तो हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यही स्क्वायर रूट अंडर 4 करूंगा तो 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो रहा होगा और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर आप लोग को दिख रहा होगा 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 और 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। 18 का जो स्क्वायर है वो है 324 और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, 361। 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 मतलब 441 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, 484। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 25 हम होता है 625 और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, 729 और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 और 29 का स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। तो ये जस्ट अगर 900 करेंगे तो 900 का वर्गमूल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 30 और अगर 784 आप देख रहे हैं इसका अगर वर्गमूल करूंगा तो इसका मान हो जाएगा 28 और अगर 729 का वर्गमूल करूंगा तो 27। तो दोस्तों ये आप लोग को याद होना चाहिए। इससे अब हम लोग क्वेश्चन बनाने का तरीका देखते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कैसे बनाएंगे और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये आप लोग को मैं अपने मोबाइल स्क्रीन से क्वेश्चन देख रहा हूँ और आपको यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दिखाई रहा है 11/196 मल्टीप्लिकेशन 576/12 मल्टीप्लिकेशन √256/8। इसको सॉल्व करना है दोस्तों बहुत आसान तरीके से। हम लोग वैल्यू जो है वो जान गए हैं, मैं बताया भी हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 11/196 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 14। यहाँ पर हम लोग 14 लिख देंगे और 576 का डायरेक्ट हम लोग 24 लिख देंगे, याद तो कर लिए हैं दोस्तों। और ये हो जाएगा 12 और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 256 किसका होता है तो 16 का होता है, 60 हो जाएगा 8। अब इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है और 5 ऑप्शन भी दिया है, देखते हैं चेक करके। ये हो जाएगा 12 1 जा, 12 2 जा, 12 1 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 1 जा और ये हो जाएगा 8 2 जा, मतलब ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और कटेगा ये 2 एकम 2 सत्ते 14। अब कहीं से कटने वाला नहीं है तो ये हो जाएगा 11, न्यूमरेटर में 11 और 2 बचा तो 11 × 2 हो जाएगा 22 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 बचा है तो ये हो जाएगा 7। अब हम लोग देखा जाए 22/7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन चेक कर लो दोस्तों। तो ऑप्शन आप लोग को पहला ऑप्शन 8, 16, 22 और 24 और ये ऑप्शन है नोटा नन ऑफ द एबो। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 22/7 अर्थात हो जाएगा हमारा आंसर नन ऑफ द एबो। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आप में स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा √576/13 मल्टीप्लिकेशन 169/√676। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहा हूँ। तो 576 का हम लोग डायरेक्ट जानते हैं 24 हम लोग यहाँ से लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 13 मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 169 के ऊपर में रूट नहीं दोस्तों, सेम टू सेम लिखेंगे 169 ही लिखेंगे अपॉन। अब यहाँ पर 676 का क्या होता है, 676 किसका होता है तो ये होता है 26 का होता है दोस्तों, इसका होता है 26 का। यहाँ पर अब कैंसिल होगा, ये 13 बन जाओ, 13 एकम 13, यहाँ पर 3 बचेगा, 13 3 39, 13 एकम और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब और कैंसिल होगा, ये 2 बन जा और ये 2 12 जा, मतलब 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो अब पूरा कटने के बाद, पूरा कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर क्या बचा 12। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं
कौन सा हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है बी ऑप्शन। ये दोस्तों बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग का, यदि 1120 अपॉन अंडर रूट n इज इक्वल टू 80 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये हो जाएगा 1120 अपॉन में हो जाएगा रूट का पावर में n इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। तो इसको हमको पूछा है कि n इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफर कर देता हूँ मैं 1120 और यहाँ पर ये देखिए 80 है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लाता हूँ और इसको मैं न्यूमरेटर में लेता हूँ। तो ये ट्रांसफर कर दिया और ये कुछ इस तरह से लिख दिया अंडर रूट n। अब दोस्तों कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 8 का तो टेबल याद होगा, 8 1 जा और यहाँ देखो 8 1 जा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 बचेगा तो 8 चूंकि हो जाएगा 32। अब ये हो जाएगा 14। अब चूंकि हमको यहाँ पर देखिए रूट n है, अब हमको फाइंड करना है n की वैल्यू। अब n को करने के लिए ये क्या है, हमारे पास जो स्क्वायर रूट है ये हमको ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n का वैल्यू आ गया 14 का स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर आप लोग को मैं बता चुका हूँ 196 है। और ये हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 196 है। आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा है 196 है, वही उसी को लगाएंगे। तो ये आसान तरीकों से आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो सही आंसर है 196। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अंडर रूट 529 मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 7 to 9 इज इक्वल टू, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है मल्टीप्लीकेशन 9 into 46 है। तो हम लोग जानते हैं वो 5 to 9 का जो अंडर रूट है उसका हम लोग डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं 23 लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। और 7 to 9 आप लोग को दिख रहा है, इसका भी हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट का वैल्यू जो होता है 27 होता है। इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया है इसकी जगह मैं 1 से लिख देता हूँ। और मल्टीप्लिकेशन में 9 और ये हो जाएगा हमारा 46। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो दिख रहा है आपको 9 into 46 इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा 23 मल्टीप्लिकेशन 27 और हो जाएगा हमारे पास 9 और हो जाएगा ये हो जाएगा 46 इज इक्वल हो जाएगा ये x। अब देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकलता है। तो ये हो जाएगा कैंसिल होगा तो कैंसिल करते हैं, ये 9 एकम और ये 9 27 हम लोग जानते हैं, 23 एकम और ये हो जाएगा 23 दूनी 46, जहाँ तक तो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसको हम लोग इस इधर ले आएंगे तो स्क्वायर के फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 दिख रहा है आप लोग को, 3/2 का ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा x इज इक्वल हो जाएगा 9/4। आप लोग ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग को सी ऑप्शन में 9/4 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है 484 में स्क्वायर रूट है अपॉन 11 और यहाँ पर 784 में स्क्वायर रूट है अपॉन 7 मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 0.01 और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं इसको आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर 484 किसका होता है, तो ये हो जाता है 22 का हो जाता है, 22 का आंसर हो जाता है। और अपॉन में हो जाएगा 11 मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 784 किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं 28 का होता है, 28 का होता है। इसका वैल्यू ये हो जाएगा अपॉन में 7। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन है 0.01 है। तो यहाँ पर देखिए ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वर्गमूल में मैं लिख दिया 1 अपॉन 0.01। तो यहाँ पर देखिए लिखा 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ, 1/100 लिख सकता हूँ। पॉइंट को हटाने पर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 संख्या उसके बाद है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 शून्य हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 2 जा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 7 एकम हो जाएगा 7 चौक 28। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4। अब ये देखिए यहाँ पर 100 का वर्ग, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 100 का वर्गमूल 10 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 गुणा 4। अब ये देखिए ये जो 10 है ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में चले जाएगा, संख्या पलट जाती है। यहाँ पर डिवाइड है तो 10 चौक 40 दूनी क्या हो जाएगा 80। अब ये हमारा 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो आंसर होना चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा, दिखाई दे रहा है जो स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर हो जाएगा, 80 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 1 से लिख सकता हूँ, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400।
तो ये हमारा हो जाएगा 6400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 6400। इसका आंसर हो जाएगा 6400। आप लोग को ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिख रहा होगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा 6400 हमारा ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, वैल्यू फाइंड करना है, पॉइंट को ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद पॉइंट के लिए 1 लेंगे और जितने उसके बाद संख्या रहती है उतने जीरोस लेते हैं। उसके बाद आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो पॉइंट दशमलव से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग आता ही है एग्जाम में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1.21, देखिए पूरे स्क्वायर के रूट में है 1.21, मल्टीप्लिकेशन 0.9 अपॉन 1.1, मल्टीप्लिकेशन में है 0.11 और दिया है क्वेश्चन मार्क। कोई बात नहीं, पूरे क्वेश्चन को हम पूरे पॉइंट को हटा देते हैं। देखिए अगर 1.21 है, ये 1.21 लिख देता हूँ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन है 0.9 और ये हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 1.1 है और मल्टीप्लिकेशन 0.11। दोस्तों मैं तरीके बताता हूँ कि दशमलव को इसको सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है। अगर टोटल देखा जाएगा तो 3 पॉइंट है, तो नीचे में 1000 आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, मतलब ये भी पॉइंट सेम है, तो ऊपर चले जाएगा 1000, 1000 कर जाएगा, मतलब पॉइंट सेम है। पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, ये पूरे पॉइंट सेम है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पर 121 लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 121 और मल्टीप्लिकेशन पे सिर्फ 9 लिख सकते हैं अपॉन में, और ये हम लोग 11 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा, ये भी हम लोग 11 लिख सकते हैं। अब देखते हैं, ये 121 है और ये 11 है और ये 11 है। 11 में 11 में 121 जानते हैं, तो 11 में ये कट जाएगा, 11 में 11 ये कट जाएगा। अब सिर्फ बचा क्या, सिर्फ बचा वर्गमूल 9। वर्गमूल का 9 का मान हो जाता है 3। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 1 संख्या, टोटल 3, पॉइंट के बाद 1 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, टोटल 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, पूरा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 11 में 11 में 121 ये कट जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3, ये हम लोग जानते हैं। दोस्तों आप लोग को एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, जहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.81, मल्टीप्लिकेशन 0.484 और अपान में 0.0064, मल्टीप्लिकेशन 6.25 और इसका हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग इसको सुधार कर लेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यहाँ पर 081 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर 0.484, ये है। क्वेश्चन सुधार लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हो जाएगा 0.0064, बाकी सेम है, और ये हो जाएगा 6.25। इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है। देखिए पॉइंट को गिनना है, देखिए पॉइंट के बाद 3 संख्या 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 संख्या 1 2 3, टोटल हो जाएगा 3 3 6। पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 1 2 मतलब 4 2 6, 6 ऊपर पॉइंट है, 6 अगर देखा जाएगा तो नीचे में पॉइंट है, तो पूरा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग पूरे पॉइंट को मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये देखिए पूरा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। अब 484 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं हो जाता है 22, और यहाँ पर हम लोग 64 का वर्गमूल जानते हैं 8, और इसका जानते हैं 625 का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25। यहाँ तक हम लोग जान गए। 25 हम 625 होता है, और 484 का 22, 81 का 9 और यहाँ पर 64 का 8, पूरा वर्गमूल से सब बाहर आ गया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर देते हैं। ये देखिए 2 चौक 8 हो जा रहा है, 2 11 22 हो जा रहा है। अब कुछ नहीं कट रहा है दोस्तों, तो ये 11 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 99, और 25 चौके हो जाएगा 100। अब ऑप्शन में 99/100 नहीं दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट में दिख रहा है आंसर, तो हमको ये देखिए यहाँ पर 99/100 कोई, तो इसके लिए यहाँ पर ये देखिए 2 संख्या और यहाँ पर 1 के लिए पॉइंट लगा देते, तो ये हो जाएगा 0.99। में इसको इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन में देख लेते हैं। 0.99 डी ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.99। कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट दशमलव चेक करना है, ऊपर कितने और नीचे कितने हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अंडर में है 0.096, मल्टीप्लिकेशन 10.2, और यहाँ पर अपॉन में है 0.017, मल्टीप्लिकेशन 0.016 है। अब इसको
देखते हैं बना करके। ये मैं क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ क्वेश्चंस आप लोग को। ये देखिए आप लोग को पास है 0.096 मल्टीप्लिकेशन में है 10.2 और ये अपॉन में हो जाएगा 0.017 और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 0.016। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीकों से देखना है, पहले पॉइंट को मैच करना है। देखिए पॉइंट के बाद 1, 2, 3 संख्या और ये एक ही संख्या है तो 3 और 4, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या तो है, उसके बाद 3 संख्या 3, 3, 6 संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए पॉइंट के बाद 3 संख्या 1, 2, 3, पॉइंट के बाद 3 संख्या 1, 2, 3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मैं 96 अपॉन में ये 70 लिख सकता हूँ, 70 लिख सकता हूँ। लेकिन अब क्या करूँगा, ये कि यहाँ पर पॉइंट 1 है, यहाँ पर पॉइंट 3 है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 102। अब इसकी जगह देखिए पॉइंट के लिए मैं 1 और यहाँ पर एक संख्या इसलिए 10, तो मैं इसको 102/10 लिख सकता हूँ अपॉन, ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लिकेशन यहाँ अपॉन में है, ये अपॉन में लिख देता हूँ 16 अपॉन, ये देखिए यहाँ पर है पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 3 से 1, 2, 3, तो यहाँ पर 1000। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब कैंसिल ही तो करना है, यहाँ देखिए 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 17 एकम 17, 17 छक्का 102। टेबल याद करना मस्ट है दोस्तों, तभी आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। अब ये देखिए 16 एकम और ये हो जाएगा 16 छक्के 96। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ बचा क्या, उसको मैं लिख देता हूँ। ये बचा 6, 6। अब यहाँ देखिए ये है, इसके अपॉन में भी अपॉन है, तो ये हो जाएगा 100 ऊपर चले जाएगा, ये 100 ऊपर मैं ले गया। ये देखिए अब इसका हमको आंसर मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर वर्गमूल के अंदर में एक पेड़ तो बन गया 6 और यहाँ पर 100 का वर्गमूल हो जाता है 10, तो 10 छक्का 60, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन। पहला ऑप्शन 75 था, 50, 60 और 80, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 हमारा आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट के अगर पॉइंट ऊपर नीचे सेम नहीं है तो ये कुछ इस तरह से आप लोग जैसे मैंने सॉल्व करके बताया है, बस इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। और टेबल आपको 20 तक तो याद कर लेना है, क्योंकि 20 तक याद करने के फायदे हो जाता है। फायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट कटा सकते हैं, 17 एकम 17 छक्का 102, 16 एकम 16 छक्के 96, 6 और 6 और ये अपॉन में 100 है, तो 100 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका 10, 10 6 60। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ये पहला पार्ट था, इसके बाद दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँगा जल्दी ही। आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहा होगा, देखिए आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप लोग को इस क्वेश्चन को आपको बनाकर मुझे कमेंट करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग को दिख रहा है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, बहुत ही आसान तरीकों से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तीसरा इसको भी सॉल्व करके आपको मुझे बताना है। इसके बाद चौथा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीकों से आप लोग के सॉल्व हो जाएगा। और एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन, इसको भी मुझे आप लोग बनाकर मुझे कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का जो वीडियो लेक्चर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका जो लेक्चर 2 होगा वो बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीकों से मैं आप लोग को बताऊँगा। तब तक आप अपने घर में अपने प्रैक्टिस को करते रहिए, निरंतर मैथ्स की प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। रीजनिंग का भी वीडियो लेक्चर मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। आप घर में कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमेशा जब भी वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।